महिला सीईओ सिर्फ गाड़ी से उतरकर बाथरूम जाने वाली थी, लेकिन अचानक एक किलर ने उस पर गोली चला दी। खुशनसीबी से सड़क किनारे ठेला लगाने वाले एक आदमी ने यह सब देख लिया और पलक झपकते ही उसके पास पहुंचकर उसे गोली से बचा लिया। किलर ने फिर एक और गोली चलाई, लेकिन आदमी ने नंगे हाथ से ही गोली पकड़ ली। यह देखकर महिला सीईओ हैरान रह गई। फिर उस आदमी ने वही गोली वापस फेंककर किलर को खत्म कर दिया। महिला सीईओ सोचने लगी, पता नहीं क्यों यह आदमी मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। तभी एक और किलर सामने आ गया। आदमी ने जमीन पर पैर मारा, एक पत्थर हवा में उछाला और उसे इतनी तेजी से फेंका कि किलर वहीं ढेर हो गया। लेकिन इस दौरान महिला सीईओ की टांग पर गोली की हल्की सी चोट लग गई। आदमी ने उसे सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और उसकी टांग पर हाथ रख दिया। महिला सीईओ घबराकर पूछती है कि वह क्या कर रहा है। आदमी कहता है कि वह उसका इलाज कर रहा है। कुछ ही देर में उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब महिला सीईओ को अचानक याद आ जाता है कि यह आदमी कौन है। दरअसल 18 साल पहले अर्जुन नाम का यह आदमी एक खतरनाक जहर का शिकार हो गया था। उस वक्त उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक खूबसूरत लड़की उसकी जिंदगी में आई और उसकी मदद से अर्जुन जहर से बच गया। लड़की पहले उसे मारना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसका दिल पिघल गया। जाने से पहले अर्जुन ने उसका चेहरा देख लिया था और वह लड़की आज की महिला सीईओ प्रिया ही थी। प्रिया की जान बचाने के बाद अर्जुन वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन प्रिया ने उसे रोक लिया। प्रिया बताती है कि उसकी बेटी 3 महीने से कोमा में है। देश के बड़े बड़े डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाए। वह अर्जुन से हाथ जोड़कर कहती है कि अगर वह उसकी बेटी को बचा ले तो वह उसकी हर बात मान लेगी। लेकिन अर्जुन कहता है कि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। अर्जुन कभी किसी रोती हुई औरत को मना नहीं कर पाता, खासकर अगर वह खूबसूरत हो। प्रिया की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह मदद के लिए तैयार हो जाता है। जल्द ही प्रिया अर्जुन को अपने घर ले आती है। प्रिया के पिता हैरान होकर पूछते हैं कि वह एक साधारण आदमी को घर क्यों ले आई। प्रिया कहती है कि यह मेरी बेटी का इलाज करने वाले वैद्य हैं। तभी वहाँ विक्रम नाम का एक अमीर लड़का आ जाता है और प्रिया की माँ को सासू माँ कहकर बुलाता है। प्रिया उसे टोकते हुए कहती है कि ऐसी बकवास न करे, लेकिन विक्रम कहता है कि प्रिया के पिता ने वादा किया था कि जो भी उसकी बेटी को बचाएगा उसकी शादी प्रिया से कर दी जाएगी, और वैसे भी प्रिया की कंपनी मुश्किल में है जिसे सिर्फ उसका परिवार ही बचा सकता है। प्रिया साफ मना कर देती है और कहती है कि उसने अपनी बेटी का इलाज करने वाला इंसान ढूंढ लिया है। विक्रम अर्जुन का मजाक उड़ाता है और उसे मजदूर कहकर जलील करता है। वह धमकी देता है कि अगर अर्जुन ने जगह नहीं छोड़ी तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अर्जुन शांत रहकर कहता है कि विक्रम को तमीज की जरूरत है और लगता है उसके माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। यह सुनकर विक्रम गुस्से से भर जाता है और अपने आदमियों को अर्जुन पर हमला करने का हुक्म देता है। प्रिया अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है। तब विक्रम धमकी देता है कि प्रिया की बेटी को सिर्फ जापान का मशहूर तांत्रिक डॉक्टर केंजी बचा सकता है। इतना कहकर वह केंजी को सबके सामने ले आता है। केंजी के बारे में मशहूर था कि वह अंधेरी और खतरनाक विद्याओं का माहिर है। अर्जुन एक नजर में समझ जाता है कि प्रिया की बेटी बीमार नहीं है, बल्कि उस पर एक भयानक जादुई हमला किया गया है। अर्जुन समझाता है कि लड़की पर एक ऐसा जादू किया गया है जो उसकी आत्मा को एक अंधेरी सपनों की दुनिया में कैद कर देता है, जहाँ वह लगातार दर्द और डर सहकर टूट जाती है। यह सच जानकर प्रिया का खून खौल उठता है, लेकिन विक्रम और केंजी मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की को बचाने वाला दुनिया में सिर्फ केंजी ही है। विजय हंसकर कहता है कि दुनिया में सिर्फ नतीजा मायने रखता है, तरीका नहीं। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है बस इतनी सी बात है, तुम लोग एक छोटे से जादू को लेकर इतना घमंड कर रहे हो। विक्रम फिर उसका मजाक उड़ाता है और प्रिया से कहता है कि उसे अपनी शर्तें मान लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, वह प्रिया से एक और शर्मनाक मांग भी कर देता है। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह एक जोरदार थप्पड़ मारकर विक्रम को जमीन पर गिरा देता है। गुस्से में विक्रम अपने आदमियों को अर्जुन को मारने का हुक्म देता है, लेकिन वह सब अर्जुन के सामने टिक ही नहीं पाते। कुछ ही पलों में अर्जुन सबको धूल चटा देता है। फिर भी विक्रम हार नहीं मानता और प्रिया पर दबाव बनाता रहता है। केंजी भी कहता है कि अगर प्रिया उनकी बात नहीं मानेगी तो वह लड़की का इलाज नहीं करेगा। तब अर्जुन आगे बढ़ता है और कहता है एक छोटे से जादू को लेकर तुम लोग इतना घमंड कर रहे हो, आज मैं तुम सबको असली ताकत दिखाता हूँ।